नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें कुल 30 प्रश्न रहेंगे जो कि एक आपके परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, इससे पहले के जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर अपने रीट से संबंधित हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रीट शिक्षक भर्ती 2020 टेस्ट 21-2000 टेस्ट के नाम से, तो वहाँ से आप उन टेस्टों को देख सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। आपके विकल्प हैं घनिष्ठ, बहुत कम, संबंध नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, पहले का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में दोस्तों जो संबंध होता है वह घनिष्ठ है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है। गुड़िया संग्रह, पत्थर संग्रह, कांच की गोलियों का संग्रह या टिकट संग्रह। तो दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का पहला विकल्प सही रहेगा, गुड़िया संग्रह। ठीक है, बालिकाओं में गुड़िया संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या हर्बर्ट का। ये चार विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा विकल्प रहेगा, वैलेंटाइन का कथन है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है, देवदूत कौन सी अवस्था है? देवदूत की अवस्था किसे कहा जाता है? 13 से 18, 7 से 12, 18 वर्ष के बाद या 2 से 7। तो चौथे का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। 13 वर्ष से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था का जो समय होता है वह देवदूत की अवस्था कहलाती है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है 20 से 22 वर्ष में, 22 से 25 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में या 20 से 25 वर्ष में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर कब पहुंचता है ये बताना है। तो पांचवें का जो करेक्ट आंसर होगा वह तीसरा विकल्प रहेगा, 15 से 20 वर्ष में इन्होंने माना है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक या इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जी, छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह रहेगा आपका विकल्प नंबर 3, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, जिस प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर दिए जाते हों वह किस प्रकार की प्रश्नावली कहलाती है? चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली या खुली प्रश्नावली। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, जिस प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर दिए जाते हों वह कौन सी होती है? चार विकल्प मैंने आपको बताई, करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो बताना है। तो सातवें का जो करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, बंद प्रश्नावली कहलाती है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, चित्र शास्त्रीय परीक्षण या व्यक्ति अध्ययन विधि। आठवें का करेक्ट आंसर क्या रहेगा अब आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा चौथा विकल्प, बिल्कुल चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, बालक प्रसंग बोध 3 वर्ष से 10 वर्ष बालकों की आयु के बालकों के लिए बनाया गया हो। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। पहला विकल्प, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, दूसरा विकल्प लोगों के स्थान पर जानवरों को, तीसरा विकल्प पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, चौथा विकल्प वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो प्रश्न नंबर 9 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
प्रश्न नंबर 9 का दूसरा विकल्प सही रहेगा। लोगों के स्थान पर जानवरों को, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है, दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? थेनेटोस, इरोस, लिबिडो या एक व दो, दोनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये फ्राइड से संबंधित है। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 10 का सही विकल्प रहेगा तीसरा, लिबिडो कहा जाता है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? पहला विकल्प मजबूत भावनाएं, पसंदगी व नापसंदगी के आधार पर। दूसरा है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तीसरा अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। या चौथा बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। 11वां प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर दूसरा विकल्प रहेगा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है कौन? बहिर्मुखी। ठीक है। 12वां प्रश्न है, इनमें से एक व्यक्तित्व का चरित्रगत लक्षण नहीं है। यह सुसंगत और सतत है, यह अनोखा और विशिष्ट है, यह ज्ञानात्मक और भावात्मक घटक को प्रभावित करता है, या यह स्थिर है। 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही विकल्प रहेगा चौथा, यह स्थिर है। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते। तीसरा, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। चौथा है, कम बुद्धि रखते हैं। विशेषता नहीं है पूछी है, ध्यान रखना है। 13वें प्रश्न का सही विकल्प रहेगा चौथा, कम बुद्धि रखते हैं। ये विकल्प गलत है, चौथा सही रहेगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 14 का सही विकल्प रहेगा चौथा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ठीक है, यह प्रत्यक्ष समायोजन का है तरीका, तो चौथा विकल्प सही रहेगा। 15वां है सृजनशीलता। चलिए 15वां देखते हैं। 15वां आपका है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, पाठ्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो 15वें का सही विकल्प रहेगा पहला, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश का। पहला विकल्प सही रहेगा। अगला है 16वां प्रश्न, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन पाठ्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या रहेगा बताना है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन पाठ्यक्रम का प्रयोग जो है दोस्तों वह किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? 4 विकल्प आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो प्यारे साथियों 17वें का राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। दूसरा विकल्प सही रहेगा। अगला है 18वां, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस स्तर की कमी पाई जाती है? 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है संस्थाओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समस्या एवं दिशा की कम समझ। दूसरा है प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार। तीसरा है मांसपेशियों पर कम नियंत्रण और चौथा है कम मानसिक सक्रियता। 18वें का सही आंसर क्या रहेगा बताना है। चलिए 18वें का तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगला आपका 19वां है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालेंगे। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहेगा। ये उपागम है सिस्टम उपागम, मल्टीमीडिया उपागम, निर्मितवाद या इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वें का राइट आंसर क्या रहेगा। सुविधा प्रदाता होता है शिक्षक और छात्र समूह में समस्या का हल निकालते हैं। बिल्कुल तीसरा विकल्प सही रहेगा। निर्मितवाद उपागम रहेगा। तीसरा विकल्प सही है।
अगला है कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? दोनों स्थितियों में समानता होना, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण। तो प्रश्न नंबर 20 का सही विकल्प तीसरा है, शून्य स्थानांतरण रहेगा, तीसरा सही रहेगा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता या सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने वर्णित है। 21वें का सही रहेगा आपका पहला ऑप्शन, दूसरों पर निर्भरता। अगला है, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? तो प्यारे साथियों 22वें का करेक्ट आंसर दूसरा विकल्प रहेगा, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। 23वां है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है नकारात्मक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा या मनोदैहिक प्रेरणा। तो 23वें का राइट आंसर क्या रहेगा? बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। तो प्यारे साथियों तीसरा विकल्प सही रहेगा, सकारात्मक प्रेरणा है उसमें, तीसरा विकल्प सही है। अगला है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 24 नंबर आपके सामने आ चुका है, सही रहेगा दूसरा धनात्मक स्थानांतरण। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 4 विकल्प आप देख सकते हैं, आपको राइट आंसर क्लिक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 25 का सही विकल्प क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों 25वें का राइट आंसर चौथा विकल्प रहेगा, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। ठीक है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो सके सुझाव दिया गया, ताकि ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा 26 में, ये बताना आपको। तो इसका सही विकल्प रहेगा आपका शांति की शिक्षा देना, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला 28वां क्वेश्चन देखें, शिक्षा का अधिकार रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, चौथा विकल्प सही रहेगा, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। 25वां क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट आंसर अब आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प सही रहेगा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, किसने कहा? बर्ट, थाइन, बियो स्मिथ या गुड। प्रश्न नंबर 29 आपको बताना है, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, यह कथन दोस्तों कहा है थाइन ने, दूसरा विकल्प सही है। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बातचीत की गई है। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, 30वें का राइट आंसर बताना है कि किसकी बातचीत की गई है इसमें। बिल्कुल वेरी गुड, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ज्ञान स्थायी दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन, और 30 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस का वीडियो जल्द आने वाला है, रोज़ टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं लेटेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ में नए टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।